आपको हर दफ़ा केस नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे छोटी मोटी बात हो जाए ना, तो बाज़ चीज़ों पे दरगुजरी करके आगे चल पड़ा करें। बाज़ दफ़ा कानून के अंदर रेमेडी मौजूद है कि आपके साथ ये ज्यादती हुई है, इसका ये हल है, वहाँ जाके एप्लीकेशन दो, वहाँ जाके आप FIR दर्ज करवाओ, यहाँ पे आप दावा दायर करो, कर सकते हो और नतीजा भी निकलेगा, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा जो आप चाहते हो, आपका नुकसान भी पूरा हो जाएगा। लेकिन हर दफ़ा केस करने से रिजल्ट मिले और आपको फ़ायदा हो, ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा केस करते हैं आप फ़ायदे के लिए, केस करते हैं फ़ायदे के लिए, लेकिन लेने के देने पड़ जाते हैं। कैसे? आपको केस नहीं करना चाहिए इस सूरत में। किस क्या 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 वो माहौल होता है कि हमें केस इस पे नहीं करना चाहिए? मसलन मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि कभी भी औरत है ना, पूरी कोशिश करें कि औरत आपकी बीवी है, उसके खिलाफ केस ना करें, उसको राह ना दिखाएं अदालत का। आप एक केस करते हो, आप कर सकते हो, मेरी बीवी है, इसे कहें मेरे घर आके बसे, जनाब कंजुगल राइट्स का दावा, बाजू दावा आपने कर दिया बीवी के खिलाफ। बीवी ने राह देख लिया एक दफ़ा अदालत का, अच्छा जी ये राह है, ये अदालत होती है। वो करेगी आपके ऊपर खुला का केस, वो करेगी आपके ऊपर सामान जेज का केस, वो करेगी आपके ऊपर खर्चे का केस, हो सकता है और भी कोई डाल दे। तो औरत के लिए बड़ी ऑप्शन होती हैं। तो बंदा लेने गया था कुछ, वो देना पड़ गया। तो औरत से पूरी कोशिश करें, अवॉइड ही करें, लिटिगेशन में ना जाएं। अदालतें भी फिर तरस खाती हैं, आमतौर पे औरतों पे ज़्यादा फेवर करती हैं कि औरत है बेचारी। कभी आपका थोड़े से पैसे हैं, जी सर जी मैंने 26,000 रुपया लेना है, फलां बंदा दे नहीं रहा, मुझे ले दें अदालत के ज़रिए। ओ भाई बाज आ जाओ, ना केस करो। कानून कहता है आपके कोई पैसे लिए हुए हैं, नहीं दे रहा, उसके दावा दायर किया जा सकता है। लेकिन मना कर रहा हूँ, ना करना। 25,000 रुपया तुम्हारा, 26,000 रुपया तुम्हारा, तो तुम केस करोगे तो वकील के पास जाओगे, वकील साहब कहेंगे, अब ऑप्शन दो होती है वकील साहब के पास। एक तो ऑप्शन ये होती है कि वकील साहब कहें हाँ ठीक है आप दावा कर सकते हैं, लाओ पैसे, अब करते हैं। दूसरा होता है वकील नसीहत करे, ना थोड़ी सी रकम है, कहाँ कहाँ पे खर्च करोगे, कितने चक्कर तुम्हारे लगेंगे, एविडेंस लानी पड़ेगी। सबसे पहले तो वकील साहब को फीस दोगे ना, सर ये लें 10,000 रुपया, कुछ भी ना दो, 10-20,000 तो दोगे ना, 10,000 दे दोगे, उसने कुछ नहीं लिया आपसे। पीछे टोटल आपका 25,000 था, 10 वकील साहब को दे दिए, 15 ही रह गए। 15 फिर कितने चक्कर आने जाने, जब एविडेंस, फिर आपको जज कहेगा जाओ एविडेंस गवाह लेके आओ, तो गवाहों के तरले करोगे, कोई रिश्तेदार अजीज भाई दोस्त किसी को लेके आओगे ना अदालत में, उस पर खर्चा लगेगा। अदालत के अंदर जो बयान रिकॉर्ड करेगा वो कमीशन होता है, बंदा लिखने वाला, वो भी कहता है कोई 2,000 3,000 दो, 2-3,000 उधर भी देना पड़ेगा। आप केस जीत जाते हो, 15,000 रुपये, 25,000 टोटल लेना था, 15,000 लाख के आप केस जीत जाते हो। दूसरा बंदा हार जाता है जिसने 25,000 देना था, वो बंदा पैसे पकड़ा देगा आपको? नहीं, वो बंदा अपील फाइल करेगा उसके बारे में, अपील फाइल करेगा तो फिर आपका केस कुछ साल लटक जाएगा। फैसला हो जाता है तो क्या दे देगा? नहीं, वो हाई कोर्ट में जाके अपील करेगा, तो यूँ अपीलें करता रहेगा और आप कई साल गुजर जाएँ, और इतने सालों बाद अगर आपको 25,000 मिल भी गया ना, तो उसकी वैल्यू पल्ले ही कुछ नहीं रहना, डी वैल्यू हो जाता है ना पैसा वक्त के साथ साथ। छोटी सी अमाउंट हो, फोरगो करें, भूल जाएं, दफ़ा करें, आप दिमागी तौर पे इंगेज उधर ही रहेंगे, पैसे लगाएंगे और रकम पीछे से थोड़ी सी। तो इसलिए ये कैलकुलेट करना है, हिसाब लगाना है कि रकम कितनी है और टाइम कितना वेस्ट होगा, पैसा कितना वेस्ट होगा। तो बजाय इधर इंगेज रहने के मैं कोई कारोबार करता हूँ, उधर तवज्जो करता हूँ, मेहनत करता हूँ, आगे निकल जाता, कहीं 25 महीने कमा लेने। छोटी रकम हो तो केस ना करें, दरगुजरी कर लें। या ऐसा केस में उलझने की ज़रूरत नहीं जिसमें पैसा, मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सौदा हुआ है, आपने एडवांस दिया हुआ है, तो जब एडवांस दिया ना, तो कोर्ट के अगला बंदा मुकर जाता है, कहता है नहीं जी मैं नहीं बेचनी प्रॉपर्टी, आपने एडवांस दिया। कानून ये कहता है कि जब कोई एडवांस ले लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है कि मैंने बेचनी है, आपको बेचूंगा, कुछ पैसे एडवांस ले लिए, अब कानून कहता है कि इस बंदे को चाहिए कि ये बेचे। अब यही कानून है, वकील साहब भी यही कहेंगे। आप जाते हो जनाब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो सर जी मैंने उसको 10 लाख रुपया एडवांस दिया था, एग्रीमेंट ये देखें किया हुआ है, साइन भी हैं, अंगूठे भी हैं, सब कुछ है, तो वो अब मुकर है। वकील साहब दो ऑप्शन, एक कहेंगे
हाँ हाँ बिल्कुल, आपका कानूनी हक है, आप कर सकते हैं, दावा करिए। दूसरा वकील साहब कहेंगे बेटा बात सुनो, जब ये दावा दायर करोगे ना कि जज साहब मुझे इस बंदे से ये प्रॉपर्टी दिलवाएं 10 करोड़ की, ये देखें 10 लाख मैंने एडवांस भी दिया हुआ, जज साहब पहली बात पता क्या करेंगे, अच्छा आप रेडी हैं खरीदने के लिए प्रॉपर्टी, जी आप ऐसा करो अदालत में पैसे जमा करवा दो, अदालत के अंदर आप 10 करोड़ रुपया जमा करवा दो, केस चलता रहेगा। और पाकिस्तान के अंदर केस पता कितनी देर लगती है, कई माह कई साल लग जाते हैं। आपका 10 करोड़ उधर बाउंड हो गया है, अदालत के अंदर जमा है, आपके हक में भी फैसला हो गया चंद साल बाद, तो पता क्या होगा, चंद साल बाद आपके हक में फैसला हो, दूसरी पार्टी अपील करेगी, आपके हक में हो जाए, उससे आगे अपील सुप्रीम कोर्ट तक अपील करते कई साल तक आपका वो 10 करोड़ रुपया अदालत में बंद रहेगा पड़ा। कितना नुकसान, वो 10 करोड़ रुपया आप कहीं इन्वेस्ट करते कारोबार में, कई 10 करोड़ कमा लेने थे आपने, लेकिन आपने बाउंड कर दिया। ना करें केस ऐसी सूरत में। हाँ अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी आप समझते दा लग रहा है मेरा जनाब ये प्रॉपर्टी ले लूँगा तो सोना है मुझे बड़ी सस्ती मिल रही, आप रिस्क ले लें, लेकिन नॉर्मल अगर सौदा है तो उसमें छोड़ के उसे कहें 10 लाख वापस कर, मैं कोई और ले लेता हूँ, बजाय लिटिगेशन में पढ़ के तो जनाब अपने पैसे बंधे रहे आपके उधर। छोटी मोटी बात है, तू तकार हो गई थी, कुछ थोड़ा आपस में ऐसा मामूली सा, आपकी गाड़ी को खराश आ गई, कर दो, कर सकते हो केस, लेकिन ना करो। मैटर छोटा सा था कि 10-20 हज़ार रुपया नुकसान हो गया आपका, आप थाने में जाके बैठे हुए हो, आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हो, आप एफआईआर के बाद होता प्रोसीजर, इतना लेंथी प्रोसीजर होता है, अदालतों के चक्कर, वकील कर लो, गवाह करा लो, ये करो वो करो, बहस हो रही है, आना है जाना है, क्या वो फैसलों के बाद अपील लें और ये वो, तो माइनर सा छोटा मोटी बात होगी, दरगुजर करो, छोड़ दो, ना लिटिगेशन में पड़ो। तो मैं डिस्करेज कर रहा हूँ कि छोटी मोटी बातों पे अवॉइड करना चाहिए, लिटिगेशन में नहीं पढ़ना चाहिए, केस नहीं करने चाहिए। हाँ करो, मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरे पास कोई आएगा मैंने केस करना है तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो पैसे फीस मिलेगी, लेकिन राजिक अल्लाह की ज़ात है, जिसने पैदा किया रिस्क उसने देना। तो मैं एडवाइस ये करूँगा कि आपको हर बात पे केस नहीं करना चाहिए, पहले थोड़ा गौर कर लेना चाहिए कि ये केस करना मुझे नफ़ा देगा या नुकसान। तो नफ़ा लेने के चक्कर में बाद दफ़ा हम नुकसान करवा बैठते हैं। तो हर बार भाग भाग के केस नहीं करना चाहिए, पहले कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपने केस करना है या नहीं करना।